नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। पंचायत चुनाव को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से ये समीक्षा बैठक की जाएगी। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर, मेरठ के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 1 से 2 बजे तक समीक्षा बैठक की जाएगी। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच लखनऊ और अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, चित्रकूट के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 3 से 4 बजे के बीच आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, विंध्याचल के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। तो बता दें आपको, पंचायत चुनाव को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी अधिकारियों के साथ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार आज बैठक करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ, और टाइम स्लॉट बांटा गया है और कुछ क्षेत्र हैं जिनको एक समय में समीक्षा की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। फिर उसके बाद अगला एक पैनल बनाया गया है, फिर उसके साथ बैठक होगी, चुनाव को लेकर समीक्षा होगी। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर कभी भी जो तैयारियां हैं उनको लेकर तो समीक्षा होगी ही, लेकिन जो कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव होंगे कब, उन तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। बस इंतजार उन तारीखों का है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार की तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं और आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ बैठक होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से संवाददाता आलोक मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और लखनऊ से ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख यहाँ पर करेंगे लखनऊ का। आदित्य, क्योंकि पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और आज अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ खास किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं, कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं? देखिए, तैयारियां सोमवार से काफ़ी तेज़ हो गई थी, जैसे ही हाई कोर्ट से निर्देश मिला हुआ था, और उसके बाद से निर्वाचन आयोग रात में ही सक्रिय हो गया था और दूसरे ही दिन सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे। चक्रानुक्रम में जो है आरक्षण किया जाएगा, ये क्रम हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसमें पिछले वर्ष यदि कोई आरक्षित सीटें थी पिछले कार्यकाल में, तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा और आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो राउंड अप होती रहती है। उसी क्रम के निर्देश दिए हुए थे 2015 के अनुसार। तो इसमें जिला पंचायत अध्यक्षों की जो आरक्षण सूची है वो जारी की जा चुकी है, सदस्यों की भी आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। अब जो ब्लॉक प्रमुख होंगे, जो ग्राम प्रधान होंगे, उनकी सूचियां हर हाल में 26 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और ये जारी कर दी जाएगी। इस तरह की तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर रखी है। इसी क्रम में आज जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो एक बीसी के जरिए सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ आज वार्ता होगी बीसी के जरिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितना ज़्यादा सक्रिय है निर्वाचन आयोग। वो किसी भी सूरत में अब कोई देरी नहीं करना चाह रहा है। जी बिल्कुल, रुख करेंगे मेरठ का, जहां से हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, कितनी तैयारियां जिलों की? आज मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो जानने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से जुड़ेंगे। तो मेरठ की बात की जाए, किस तरह की स्थिति, कहां तक तैयारियां हो चुकी है? मेरठ के अंदर चुनाव को लेकर के पहले से ही अच्छी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने जितने भी माफिया हैं उन पर शिकंजा कसा है। साथ साथ जो गांव के प्रधान है उनको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी तिथि अगर क्लियर होती है, अगर दिनांक क्लियर हो जाती है, तो अपनी चुनाव की तैयारी में लग जाए। उसी को लेकर के आज जो अहम बैठक होने जा रही है, उसी को लेकर के जितने भी आला अधिकारी हैं, एसएसपी, डीएम के लिए जो आदेश मिला है, 1 से 2 बजे की मीटिंग होने वाली है। उसी को लेकर के सभी तैयारियां में लगे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर मीटिंग होने वाली है। उसी से पहले जो एसएसपी डीएम है पहले से ही अपनी जो चौकसी है उसमें लग चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मीटिंग होने वाली है उसकी तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रशासन ने पहले से ही इतनी कार्रवाई कर चुकी है। प्रशासन ने जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, सब पर शिकंजा कसना चालू कर दिया है, क्योंकि चुनाव को लेकर के चुनाव के समय पर लगातार परेशानियां बढ़ती रहती हैं। चुनाव में बाधा डालने के लिए अपराधी माफिया जो है ये कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं। उसी को लेकर के पहले ही
मेरठ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्त में लिया है, साथ साथ उनकी अधिसूची बनाई है। अधिसूची के माध्यम से अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उनको तुरंत की तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ एसएसपी का कहना है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक है, किसी भी तरह से मेरठ के अंदर कोई भी परेशानी का सामना आम जनता को ना करना पड़े, उसी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। जल्दी से जल्दी जो भी पंचायत चुनाव की तिथि निश्चित होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी के साथ बैठक करके आला अधिकारी उनको समझा रहे हैं किसी भी तरह से गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई समस्या ना हो। आज अगर तिथि क्लियर होती है तो उसी की तैयारियां में प्रशासन लग चुका है। बिल्कुल रुक करेंगे प्रयागराज का। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जाहिर सी बात है कि आज जब बैठक होगी तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रयागराज में किस तरह की स्थिति, कितनी तैयारियां? जी देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से अभी फिलहाल स्थिति जस के तस बनी हुई है। और इसी की जो बातें हैं उसको आगे लाने के लिए और अपनी रणनीति बनाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त इस तरह की बातें कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएसपी और डीएम से जानकारी लेंगे कि किस तरह से हम आरक्षण की रणनीति बनाए। और उसके बाद 1 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इसमें लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद से उसके आगे की तैयारी शुरू की जाएगी कि किस तरह से चुनाव पंचायत होंगे प्रयागराज या अन्य जिलों में, या पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में होंगे। तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी कार्यालय में कल दिन भर अधिकारी दौड़ते रहे और अपनी जो कागजात हैं उसको प्रपत्र है उनको तैयार करते रहे कि किस सीट पर किस तरह के आरक्षण दिए जाएंगे और किस तरह से आगे की रणनीति बनेगी। तो इसके बात में विचार किया जा रहा है और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से इस बारे में बात की जाएगी कि किस तरह से वो पंचायत चुनाव में सुरक्षा मुहैया कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव किस तरह से जारी होगा, इसके बारे में बातचीत की जाएगी, जिसके जरिए 2 बजे से 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी कार्यालय से इस चीज बाबत बातचीत चलेगी और बातचीत के बाद आरक्षण की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जी ठीक, आदित्य आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार शुरुआत से देखा जा रहा है कि हर बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है पंचायत चुनावों को लेकर। ये बार बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का आना क्या ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पंचायती चुनावों को लेकर कोई ना कोई ढील हो रही है या फिर किसी तरह की दिक्कत है? आखिर क्या वजह है जो बार बार इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को कूदना पड़ रहा है? देखिए, इसमें हाई कोर्ट की जो दखल हुई है इससे तो इतना साफ है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं, जो चीज़ें चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, समय से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई थी। फिर एक शासन स्तर से जो बड़ा परिवर्तन किया गया था आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था। इस पर जनहित याचिका एक दायर की गई और उस जनहित याचिका में निर्णय जो आए उसमें सरकार को बैक होना पड़ा। सरकार को कहीं ना कहीं अपने कदमों को, जो उन्होंने निर्णय लिए हुए थे, उनको उन्हें वापसी करनी पड़ गई। इससे इतना तो साफ है कि हाईकोर्ट का अगर ये हस्तक्षेप ना होता तो शायद जो चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं पंचायत चुनाव में, उनको न्याय ना मिल पाता। इस पर हाईकोर्ट ने दखल दी और दखल देने के बाद उन्होंने निर्देश दिए और उस निर्देश के मुताबिक अब काम शुरू हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं लगभग 1.5 से 2 महीने चुनाव और आगे टल गए। और यहाँ हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अब उस समय यूपी बोर्ड के चुनाव यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही होंगी, आईसीएसई और सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही होंगी और कहीं ना कहीं ऐसे में चुनाव उन बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसमें शंकाएं इस तरह की व्यक्त की जा रही कि ऐसा ना हो कि फिर से कुछ दिन के लिए चुनाव और टाल दिए जाएं। तो इसमें जो सरकार के निर्णय हुए थे, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, वो कहीं ना कहीं वापस हुए हैं। अब हाई कोर्ट के निर्देश हुए हैं, उसके मुताबिक जो निर्वाचन आयोग है वो अपने कदम बढ़ा रहा है, अपनी तैयारियां कर रहा है और उसकी सूची बाकायदा हाई कोर्ट को सौंपनी ही होगी इनको। जी ठीक, अतुल आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है एसएसपी और जो पुलिस अधीक्षक है उनके साथ ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस बार काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ पंचायती चुनावों को कराने की तैयारी में राज्य सरकार है, तो उसको लेकर किस तरह की कवायद की जा रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन का मामला ऐसा है कि प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह से अगर कोई समस्या होती है पंचायत चुनाव को लेकर के, पहले से ही लगातार जो तारीख है पंचायत चुनाव की अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आज एक बैठक होने जा रही है जिसमें माना जा रहा है गांव के प्रधानों का और जिला पंचायत जो सदस्य है उनका मानना है कि आज अगर तारीख क्लियर होती है तो कहीं ना कहीं
जल्दी से जल्दी अपनी सभी राजनीति तैयारी करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना बहुमत बनाने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो तैयार होंगे। प्रधान पद के प्रत्याशी नाम तो आ रहे हैं निकल के सामने, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि आरक्षण सूची में अगर कहीं ना कहीं खामियां हैं तो खामियां को कब तक पूरा किया जाएगा। आज जो निर्वाचन आयोग की बैठक है, इसमें जो जिला अधिकारी और एसएसपी है उनको निर्देशित किया जाएगा चुनाव को लेकर के कि किस तरह से चुनाव होना है, कहां पर क्या खामियां रही हैं, उनको पूरी करने के लिए सरकार की इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कमी महसूस हुई है जनता के लिए। जनता का मानना है जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनमें भी कहीं ना कहीं लगातार याचिका हाई कोर्ट के लिए दायर की गई थी। याचिका के बाद में अगर अब क्लियर होता है, तारीख पता चलती है, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन और एसएसपी जल्दी से जल्दी जो खामियां हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी की अगर बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा मतलब यह है कि जो चुनाव के समय में समस्या होती है उनको पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को पहले से ही मुस्तैद किया जाए। अब जो जिला प्रशासन है पहले ही अपनी फील्डिंग बिछा करके क्षेत्र के अंदर समस्या जो है उनको सुन करके जो परेशानियां हैं, जो विषय है उन पर बात करने के लिए जनता के बीच में जाकर के काम करेगा। ठीक आलोक, क्या लगता है कि आज समीक्षा बैठक के बाद ये जो उम्मीद की जा रही है कि 30-31 मार्च तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो क्या तेजी आएगी? हम उम्मीद करें कि ऐसा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मीटिंगों का दौर चलेगा, मीटिंगों के बाद अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से उनकी तैयारियां हैं और किस तरह से आगे आरक्षण की रणनीति बनाई जा सकती है। तो जिन सीटों पर आरक्षण से शिकायतें आई थी, शिकायतें आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर देखरेख करने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया था और एक नोटिस जारी किया था। तो इसी के बाबत ये कार्रवाई चल रही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी से बैठक करके समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के साथ ही नई रणनीति बनाएंगे और नई रणनीति बनाने के साथ नया आरक्षण लागू करेंगे। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किस तरह से उन्होंने आरक्षण लागू किया और आरक्षण सही तरीके से लागू हुआ है। तो कुल मिलाकर जो आरक्षण की रणनीति है उसी को लेकर ये मीटिंग रहने वाली है और इसी की तैयारी इस समय चल रही है। और जिलाधिकारी कार्यालय पर भानुचंद गोस्वामी और इसके साथ ही एसएसपी सरस्वती त्रिपाठी मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के साथ अपनी बातें रखेंगे और आरक्षण की रणनीति को बताएंगे कि किन सीटों पर किस तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा। जी ऋतु। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य, अतुल और यहाँ पर आप सभी का, तीनों का। आलोक जी, सबसे बड़ी बात ये कि आज बैठक होगी राज्य निर्वाचन आयोग की तमाम अधिकारियों के साथ में। देखना होगा कि इस बैठक के बाद में कितनी तेजी आखिर पंचायत। दावा से खबर है जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है विधानसभा चुनाव में सपा की जीत होगी। प्रदेश की जनता सपा को जिताने जा रही है। जितना विकास हुआ अब वो ठप पड़ा है। तो आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर सपा की ही जीत होगी, यानी कि सपा सत्ता में आएगी विधानसभा चुनावों के बाद में। तो प्रदेश की जनता सपा को जिताने जा रही है। जितना विकास हुआ वो अब ठप हो पड़ा है, ठप हो चुका है। कोई भी विकास जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ वो सारा भी रुक चुका है, ये कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि उससे पहले पंचायत चुनाव है, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों के जरिए जनता का जो मूड है, जनता का जो रुख है, वो किस तरफ है, इस बात का अंदाजा लग जाएगा। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं पंचायती चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, दौरे कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तमाम बड़े नेता। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस दौरान ये बात कही कि इस बार विधानसभा चुनावों में सपा की जीत होगी, सपा की ही पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि जितना भी विकास उनके कार्यकाल में हुआ वो बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ठप हो गया। जनता चाहती है कि विकास हो, जनता चाहती है कि सपा सत्ता में आए और जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो इस बार जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के 2022 में, उसके बाद सपा जीतेगी, ये दावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जिताने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता एम्बुलेंस देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता 100 नंबर देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, नौजवानों ने देखा किस तरह से लैपटॉप बटे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज बने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे थे, एक्सप्रेसवे बन रहे थे, मेट्रो बन रही थी, नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा था। आज सब ठप पड़ा हुआ समाज।
बागपत से खबर है जहां पर दबंगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी है। 6 से ज्यादा लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान दबंगों ने खुद वीडियो बनाया पिटाई का। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। छपरौली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत से खबर है दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। तो आपको बता दें कि 6 से ज्यादा लोगों ने बेरहमी से एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल घेर में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र को ये दबंग, लगभग 6 की संख्या में ये लोग हैं जो कि इस छात्र को पीट रहे हैं और खूब पिटाई कर रहे हैं डंडे से। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छपरौली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। किसी वजह से ये तमाम जो युवक हैं, जो दबंग हैं, वो इस छात्र को पीट रहे हैं। आप देख सकते हैं छात्र के पीठ पर बैग भी टंगा हुआ है। शायद वो स्कूल से आ रहा होगा या जा रहा होगा। तो ये लोग जिन्होंने इसे अचानक से घेर लिया और पीटने लगे। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बागपत से ये खबर है। बागपत के छपरौली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो की। और खेत की तरफ से कोई रास्ता होकर जाता है जहां पर ये इस छात्र को बुरी तरह से पीट रहे हैं। लगभग 6-7 की संख्या में ये युवक है जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और इसे पीट रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ दबंग मिलकर एक छात्र को कितनी बुरी तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। अमेठी से खबर है जहां पर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। साड़ी को फंदा बनाकर महिला ने अपनी फांसी लगाई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के अहमदपुर का ये पूरा मामला है। बता दें तो महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, साड़ी का फंदा बनाया और महिला ने खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के अहमदपुर का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी वजह का खुलासा नहीं हुआ है कि क्यों महिला ने फांसी लगाई, लेकिन अपनी साड़ी से ही फांसी का फंदा बनाया और उस पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्यों महिला ने खुदकुशी की। मेरठ से खबर है जहां पर बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक को लूटा। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। देर रात मेडिकल स्टोर से घर लौट रहा था युवक। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नौचंदी थाना क्षेत्र के पटेल मंडप का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से खबर है जहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक को लूटा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक को लूटा। 3 बदमाश थे जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। देर रात मेडिकल स्टोर से घर लौट रहा था युवक। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। तो मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के पटेल मंडप का ये पूरा मामला है। तो युवक मेडिकल स्टोर को बंद करके देर रात अपने घर लौट रहा था जिस वक्त इन 3 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वहीं सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। नौचंदी थाना क्षेत्र का प्रकरण है। एक बैंकेट हॉल के ठीक सामने एक मेडिकल स्टोर व्यापारी अपना मेडिकल स्टोर बंद करके घर वापस जा रहे थे रात में 11:30 बजे। पीछे से 3 बाइक वाले आए, उन्होंने ओवरटेक किया और उनसे मोबाइल और कुछ पैसे ले गए हैं। हमारी टीमें लगी हैं, उनका FIR दर्ज है, तत्काल उनकी रिकवरी के आदेश हैं। बहुत जल्द उनमें सफलता
हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए मेरठ से। अतुल, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद तो हुई है, लेकिन ये जो 3 बदमाश मौके पर पहुंचे युवक से लूटपाट करने के लिए, क्या ये पहले से पीछा कर रहे थे या अचानक से आके उन्होंने ओवरटेक किया और इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया? क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताऊंगा कि ये रात में जो स्टोर बंद करके स्टोर मालिक जा रहा था, बदमाशों ने देखा कि अकेला देख करके सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज तो कैद हुई है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये कब से लगे हुए थे। गेट बंद करने के बाद में तुरंत ही बदमाश पीछे से लग करके लूट करने के बाद फरार हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी बदमाश नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अतुल, फुटेज देखें, अतुल फुटेज देखें तो उसमें ये समझ में आता है कि जो मेडिकल संचालक था, मेडिकल स्टोर संचालक, उसके साथ क्या कोई और भी युवक था, साथी था? मैम, पहले बताया गया है कि जब उसने मेडिकल संचालक ने गेट बंद किया तब तक वो अकेले था, उसके साथ ही एक और था, लेकिन वो जब वहां से चला है, लेकिन बदमाशों ने तुरंत ही उसको गिरफ्त में ले लिया, तुरंत की तुरंत लूट करके वहां से भागने में कामयाब रह चुके हैं। नौचंदी थाने पुलिस जो है उसने प्रयास भी किया था पता करने के बाद, लेकिन कोई भी बदमाश अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। क्षेत्र अधिकारी दिवेश सिंह का कहना है कि जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। संचालक का कहना है, मेडिकल संचालक का, कि मुझे बताया गया है कि मेरे साथ लूट हुई है, मेरे साथ परेशानी हो, उसी को लेकर के पुलिस कहना है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।